गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी क्या है। तो पौधों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन करना पादप कार्यकी कहलाता है। इसके अंदर पौधे की सारी जैविक क्रियाएँ आ जाती हैं। और फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स और फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी जेसी बॉस, जगदीश चंद्र बॉस। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इन प्लांट्स, पादपों में झिल्लियों के प्रकार। तो यहाँ पर फर्स्ट है पारगम्य। पारगम्य मतलब परमिएबल, अपारगम्य इम्परमिएबल, और थर्ड हो जाएगा यहाँ पर अर्धपारगम्य सब परमिएबल या सेमी परमिएबल, और चयनात्मक पारगम्य सेलेक्टेड परमिएबल। तो हम देखते हैं परमिएबल से सारी चीज़ें क्या इधर से इधर आ जाएंगी, अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। इसका एग्जाम्पल है सेल वॉल। कॉर्क सेल के अंदर कुछ भी इससे पार नहीं जाएगा, और सेमी परमिएबल के अंदर कुछ पार जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। इसका एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन। बट सबसे इंपॉर्टेंट है सेलेक्टेड परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसका एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज आउटर लेयर ऑफ वैक्यूल। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओनली सेलेक्टेड मटेरियल इज अलाउड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेलेक्टेड मटेरियल का अंदर जाना, तो ये सेलेक्टेड परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस, विसरण एंड परासरण। तो यहाँ पर हम देखते हैं द नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। नेट मूवमेंट ऑफ anything from the region of higher concentration to the region of lower concentration। तो हम देखते हैं डिफ्यूज़न के अंदर किसी पदार्थ के अणु एवं आयन का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। विसरण पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में नज़र आएगा हमें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम देखते हैं गैसेज के अंदर विसरण सबसे ज़्यादा है, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम सॉलिड के अंदर होगा। जिस तरह इसका फॉर एग्जांपल, कहीं पर अगर मान लीजिए कोई गैस है, जैसे कि परफ्यूम ही लगा रखा है, उसकी कंसंट्रेशन किसी जगह पर ज़्यादा है, तो वो हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो ये हमारे डिफ्यूज़न के अंदर आता है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न। गैसियस एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, हार्मोन का स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन जो की घटना, भोजन का पत्तियों से जड़ों तक पहुंचना, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू रूट ऑफ प्लांट। इसी तरह ऑस्मोसिस विसरण का एक प्रकार है। खनिज लवणों या मिनरल्स का आंशिक अवशोषण होना, ये भी हमारे डिफ्यूज़न के इम्पोर्टेंस में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं परासरण या ऑस्मोसिस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम देखते हैं मेनली यहाँ पर इसके अंदर जो ज़रूरी है वो एक तो लिक्विड, सेकेंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टेड परमिएबल मेम्ब्रेन, और सॉल्वेंट के अणु इसमें क्या गति करते हैं। तो हम देखते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो यहाँ सेमी परमिएबल का उल्लेख हमें ज़रूर करना पड़ेगा। सेलेक्टेड परमिएबल मेम्ब्रेन, जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में होकर अपनी कम सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है। इसके अंदर हम देखते हैं जैसे ए से ये बी की तरफ मूवमेंट हुआ सॉल्वेंट का या वाटर का, तो यहाँ पर बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें जल के अणुओं की सांद्रता अधिक होती है या वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, तो हाइपोटोनिक से ये जाएगा हाइपरटोनिक के अंदर, और बीच में क्या है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये प्रोसेस हो जाता है हमारा ऑस्मोसिस। मेनली हम देखते हैं टू टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, एक्सऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। जैसे नाम से ही नज़र आ रहा है, एक्स का मतलब क्या है, किसी सेल है उसके अंदर से जो वाटर है वो बाहर की तरफ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने अंगूर हैं, ग्रेप्स को चीनी के गाढ़े घोल में डालने पर अंगूर का सिकुड़ जाना, अगर हम ग्रेप्स को शुगर सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो ग्रेप्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ अंदर से ये बाहर की तरफ आएगा और ये प्रोसेस हो जाएगा एक्स ऑस्मोसिस।
एंड ऑस्मोसिस के अंदर वाटर अंदर आता है। जैसे हमने किशमिश को पानी में डाला तो किशमिश के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम थी, बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन थी, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से अंदर की तरफ और आना, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर होगा एंडोस्मोसिस। इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं जो इम्पोर्टेंस है ऑस्मोसिस का, मेनली रूट हेयर द्वारा जल का अवशोषण, सेकेंड स्पीड द टर्गर प्रेशर उत्पन्न करने में, और स्टोमेटा के खुलने बंद होने में या ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, पादप का एक कोशिका से पानी दूसरी कोशिका में पहुंचना, और पादप की स्फीति गति टर्गर मूवमेंट में, इन सभी में ऑस्मोसिस का इम्पोर्टेंस है। अगर हम देखते हैं दैनिक जीवन या डेली लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस इन डेली लाइफ, तो मछली के ऊपर नमक का लगाना, खेत में अधिक खाद डालने पर फसल सूख जाती है, अधिक लवणीय मृदा में पौधे जल का अवशोषण नहीं कर पाते हैं, इन सभी में एक्स ऑस्मोसिस प्रभावी होता है। आगे हम देखते हैं जब किन्हीं दो विलयनों की तुलना की जाती है तो इनका परासरणी विभव, अगर हम बात करें ऑस्मोटिक पोटेंशियल अथवा ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब भिन्न भिन्न होता है, तो एक विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे की अपेक्षा कम अथवा अधिक होगा, अथवा दोनों समान ऑस्मोटिक प्रेशर वाले होंगे। इस आधार पे 3 सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट है हाइपरटोनिक, सेकंड है हाइपोटोनिक, और थर्ड है आइसोटोनिक। तो हम देखते हैं हाइपरटोनिक के अंदर यहाँ पर हमें नज़र आता है एक्स ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई सेल है, इससे अगर वाटर का बाहर आना, H2O बाहर आता है तो ये हो जाएगा हमारा एक्स ऑस्मोसिस। तो इसमें सेल क्या है, सिकुड़ जाएगी। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर इसका अपोजिट होगा, यहाँ पर वाटर सेल के अंदर आएगा जिससे सेल फूल जाएगी। आइसोटोनिक में दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, इसलिए वाटर का मूवमेंट कहीं भी नहीं होगा, ना इधर से इधर आएगा ना इधर से इधर, कहीं भी नहीं होगा। तो 3 तरह का सॉल्यूशन है। तो हम देखते हैं हाइपरटोनिक में एक्स ऑस्मोसिस होता है और इसमें प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि यहाँ पर वाटर बाहर आता है तो प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है, और प्रोटोप्लाज्म के सिकुड़ने की वजह से इसे हम बोलते हैं इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस। और इसमें वाटर अंदर आएगा, अंदर आने से सेल क्या है, फूल जाती है, फूलने से यहाँ पर हमारा प्रोटोप्लाज्म भी क्या है, वो भी दोबारा से फूल जाता है, तो ये हो जाएगा डीप्लाज्मोलाइसिस। तो प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने पर एक्सोस्मोसिस होता है, प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने पर एंडोस्मोसिस होता है। तो यहाँ पर प्लांट सेल अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो एक्सोस्मोसिस मतलब वाटर बाहर निकलेगा, तो प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है, तो ये प्रोसेस हो जाएगी हमारी प्लाज्मोलाइसिस। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा तीनों सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक के अंदर एक्सोस्मोसिस होगा क्योंकि सेल के बाहर की तरफ वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो पानी बाहर आएगा। हाइपोटोनिक के अंदर एंडोस्मोसिस होगा, ऐसा इसलिए होगा सेल के बाहर की तरफ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो पानी अंदर आएगा जैसे किशमिश के अंदर आता है, तो ये प्रोसेस एंडोस्मोसिस, और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर होगा। आइसोटोनिक में दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है पानी की, सेल के अंदर और सेल के बाहर की तरफ, तो यहाँ वाटर का मूवमेंट कहीं भी नहीं होगा। तो आज हमने ये जाना, इसके बाद हम आगे के टॉपिक लेंगे। थैंक यू।